गंगा ही अब हमार माई है। अम्मा गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। यहाँ पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। जो काशी के मन में है वही पूरे देश के मन में है कि बार 400 पार। भाजपा 400 पार करने वाली है, कांग्रेस 40 के अंदर सिमटने वाली है। 4 की दोपहर को ये दोनों शाहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे ईवीएम खराब था इसलिए हम चुनाव हार गए। 2024 का चुनावी महासमर फाइनल स्टेज में है। आखिरी चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। 7वें चरण की चुनावी अग्नि परीक्षा पूर्वांचल के रण में होनी है, जहां बीजेपी के सामने जातियों के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने की चुनौती है, तो वहीं इंडी गठबंधन का अपना सपना, अपना राग है और बीएसपी के लिए अपना सियासी आधार बचाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। 1 जून को पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों पर भी आखिरी दौर का मतदान होगा। पूर्वांचल की चुनावी फाइट बेहद टाइट है। 7वें चरण में वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, चंदौली, घोसी, गाजीपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, बलिया और रॉबर्टगंज सीट पर चुनाव है। आपको बता दें कि 2019 में पूर्वांचल की इन 13 सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी और 2 सीटें उसके सहयोगी अपना दल एस ने जीती थी। गाजीपुर और घोसी सीट बीएसपी के खाते में गई थी। सपा बीएसपी दोनों 2019 में 7 चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार सपा और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। सपा कांग्रेस मिलकर मैदान में उतरी हैं, तो बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा, अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस और संजय निषाद की निषाद पार्टी से हाथ मिला रखा है। आखिरी चरण की वोटिंग में खुद प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है, जहां से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी में मोदी से मुकाबले के लिए कांग्रेस से अजराय और बीएसपी से अतरह लारी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन पिछले 3 दशक से यानी 2004 को छोड़ दें तो हर बार बीजेपी अजय रही है। 2014 से नरेंद्र मोदी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं और जीत का अंतर भी बढ़ा है। पूर्वांचल समेत काशी में बीजेपी की प्रचंड विजय के लिए रामायण के राम और बीजेपी उम्मीदवार भी सियासी मैदान में प्रचार के लिए उतरे हैं। सभी का बहुत उत्साही है चुनाव के प्रति और प्रधानमंत्री को चुनकर यहाँ से भेज रहे हैं, इसलिए लोग, काशी के लोग बड़े उत्साही रहते हैं। काशी विद्वानों की नगरी है, प्रबुद्ध व्यक्तियों की नगरी है, उन्हें पता है क्या करना होता है और काशी का प्रधानमंत्री ने इतना ज़बरदस्त डेवलपमेंट किया है इस काशी का। पक्ष तो रोकने की कोशिश तो वो करेगा ही, पर मोदी किसी से रुकने वाले हैं क्या? पिछली बार कुछ 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे, इस बार उससे भी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। तो इधर पूर्वांचल में मतदान से पहले समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। सपा के पूर्व मंत्री नारद राय ने पार्टी छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। बलिया के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले नारद राय ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट कर यह ऐलान किया। अमित शाह जी से मुलाकात की, आज अमित शाह जी की रैली भी बलिया में है। क्या राजनीतिक भविष्य आज आपका देखा जाए? मेरा कोई राजनीतिक भविष्य आज की तारीख में नहीं है। आज मेरा स्वाभिमान प्रतिष्ठा बचे। मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का। एक तरफ जहाँ 45 साल जिसके बगल में रहा वो हमको भुलाना चाहता है, और जिसके बगल में मैं 15 मिनट पहले गया वो हमको बुला करके बगल में बैठाना चाहता है, हमारे स्वाभिमान प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहता है। इसलिए मैं वहाँ गया हूँ। वहाँ मैं कोई भविष्य की तलाश में नहीं गया।
आखिरी चरण के चुनाव से पहले सपा में भगदड़ मची है। बीजेपी सपा पर तंज कस रही है, तो दूसरी तरफ शाह से लेकर योगी तक बीजेपी के लिए पूर्वांचल में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना है कि यूपी के फाइनल चरण में एनडीए या इंडी पूर्वांचल किसका बेड़ा पार करेगा और क्या बाबा का आशीर्वाद इस बार मोदी को 400 पार करवाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बज चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार सीधा बाबा की नगरी से। भगवान शिव की नगरी, काशी कहिए, वाराणसी कहिए, बनारस कहिए। हालांकि बनारस कहने में जो मजा है वो बाकी और कुछ कहने में नहीं है, लेकिन आप इसे मंदिरों का शहर कहिए, आप इसको घाटों का शहर कहिए, आप गलियों का शहर कहिए, ज्ञान का शहर कहिए, आप कुछ भी कहकर संबोधित कर सकते हैं। लेकिन बनारस में आज हमारी मौजूदगी क्यों है? क्योंकि अभी 1 जून को अंतिम और 7वें चरण का जो मतदान है वो होना है और उनमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटें भी हैं। उनमें से एक सीट बनारस लोकसभा सीट भी है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है। तीसरी बार ये है और इससे पहले 2 बार हम देख चुके हैं कि यहां बनारस की जनता ने अथाह प्यार जो है, अपरंपार प्यार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। और इसीलिए अभी पिछले कुछ दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे तो उन्होंने उस प्यार का, उस अपनेपन का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जब मैं यहां पर आता हूं, यहां की जनता से वोट मांगता हूं, यहां की जनता मुझे वोट भी देती है, लेकिन मेरा जो रिश्ता है काशी की जनता से, बनारस की जनता से, वो इससे बढ़कर है। और पिछले चुनावों के जैसे मैंने बात भी कही, उसने ये प्रमाणित भी किया है कि एक और एक यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और एक दूसरा बनारस, यानी कि एक और एक जब मिल जाते हैं तो ये 11 भी होते हैं तो 22 भी होते हैं। तो इसी तरह का कुछ जो रिश्ता है वो बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए थे। बीजेपी की भी तैयारी है कि इस बार काशी से रिकॉर्ड बने। कैसे ये रिकॉर्ड बनेगा ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे भी फटाफट से मैं पहले परिचय करवा देती हूं, लेकिन साथ ही आपको बता दूं कि जनता जनार्दन भी हमारे साथ होगी और साथ ही साथ मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा भी मेरे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो काशी की जनता है वो आखिर क्या कुछ कह रही है। लेकिन यहां पर हमारे साथ जो तमाम खास मेहमान मंच पर मौजूद हैं उनसे फटाफट से परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ श्रीपति मिश्रा जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रीति पांडे जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ रोहित चौरसिया जी नेता हैं कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संदीप मिश्रा जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले श्रीपति मिश्रा जी आप ही से मैं शुरू करना चाह रही हूं, क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं कि इस बार काशी से आप रिकॉर्ड, मतलब एक इतिहास बनाने की तैयारी हो रही है। वो इतिहास कैसे बनेगा? वो 400 पार वाला आशीर्वाद मिलेगा यहां से बाबा का? देखिए, पहले तो ये काशी है और बाबा की नगरी है और आप बाबा की नगरी में शो करने के लिए आए हुए हैं, तो मैं आपके साथ, ऑडियंस के साथ बाबा का उद्घोष करना चाहूंगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यही उद्घोष आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 400 का बल दिया। यही उद्घोष आदरणीय प्रधानमंत्री जी को काशी में करोड़ों करोड़ रुपया देने के लिए मजबूर किया। यही उद्घोष है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी से प्रेम है। काशी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं वो काशी में एक भी घर, एक भी किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ते, विशेष को नहीं छोड़ते, माओ को नहीं छोड़ते, माताओं बहनों, हर एक के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी चिंतित रहते हैं। और उसी प्रकार काशी की जनता भी अपने प्रधानमंत्री को प्रेम करती है। इसीलिए ये काशी की जनता ने तय किया है कि हम अपने प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे, जिसमें काशी का हर मोहल्ला, हर घर 10 लाख के पार में अपना जो योगदान दे सकता है। लेकिन इतना आसान नहीं है। पूर्वांचल का जो रण है जातियों का सियासी चक्रव्यूह बना हुआ है जिसे आपको तोड़ना है। अरे जातियों का सियासी, अभी आप ये इस बात को आप समझ रही हैं क्या? 17 में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी आए, 22 में आंधी चल गई। जब से प्रधानमंत्री जी 2014 में पूर्वांचल में आए हैं तब से जाति, समुदाय, ये चीजें ध्वस्त हो चुकी हैं।